आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी पुलिस का मिनी मॉक टेस्ट, जो कि आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चनों का यह सीरीज है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल गुरुकुल, माई सेल्फ एकांश। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पारसेक इकाई किसकी है? जो पारसेक है किसका यूनिट है? समय का है, चास दूरी का है, चाल या प्रकाश का है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूरी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थिर ताप पर यानी कांस्टेंट हीट पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह नियम किसका है? ऑप्शन है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम या पाउली का नियम। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉयल का नियम। कांस्टेंट हीट, ऐसे याद रखिएगा, कांस्टेंट हीट, हीट से रिलेटेड किसका? बॉयल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर कौन सा वैल्यू फिट होगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बताइए। यहाँ हम एक्स मान लेते हैं, तो देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे 6 + 9 + 11। अगर हम इसको ऐड करेंगे 6 + 9 + 11 को, तो 26 आएगा, और 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा, जो कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक उसी तरह 13, 16 और 18 को ऐड करेंगे तो आएगा 44, और 44 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 22, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। अब यहाँ एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे कि जो ऊपर वाले तरीका को फॉलो करेगा, जैसे 9 + 12 + x, ठीक है। और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ इक्वल टू 16 हो गया। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 16 से, ये हो गया 32, और ये क्या होगा 9 + 12 21 + x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बताइए, किस राज्य में सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया था? ऑप्शन है मेघालय, श्रीलंका, मालदीव या नेपाल। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवग्रह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो नवग्रह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20%, 10% और 15% के क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 20%, 10% और 15% छूट दिया जा रहा है 3 बार में, लेकिन हमको अगर एक ही बार में एक छूट देना होगा, तो वो कितना परसेंट हो जाएगा? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन है 20%, 10% और 15%। तो पहले और इसका चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है, a + b - a × b/100। तो देखिए यहाँ a के बराबर 20, a का वैल्यू हो गया 20 और b का वैल्यू हो गया 10। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया 28। अब ये जो 28% आया, फिर इसको 15 के साथ ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 28 + 15 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 × 15 × 100। तो 28 और 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 43, ठीक है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 420, फिर इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दशमलव जाकर बैठेगा, तो 43 - 4.2 को अगर माइनस करेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा 38.8, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किए होंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? बताइए,
सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। इसका आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ। इस आयोग का गठन का मकसद क्या था? कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, उसका जो शिक्षा का शैली था, उसको रिपोर्ट को भेजना था। इस आयोग ने ही बताया था कि अगर हमें हायर एजुकेशन को सही से सुधारना है, तो हमें जो प्राइमरी एजुकेशन है, पहले उस पर फोकस करना है। तो सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? ऑप्शन है ध्वनि से है, प्रकाश से है, ताप या विकिरण से है। तो बताइए किससे है डॉपलर का प्रभाव का इफेक्ट? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउंड से। देखिए डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है ना, कि अगर कोई भी जो सोर्स है, जैसे गाड़ी का आवाज, ह्यूमन का आवाज, एनिमल का आवाज, जो वो जितना साउंड वो जेनरेट करते हैं, तो जो सुनने वाला होता है उसके पास कम फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। मान लीजिए कि अगर ट्रेन की अगर वो उस ट्रेन ने हॉर्न बजाया, उसने 100 फ्रीक्वेंसी के साथ हॉर्न बजाया, तो जो श्रोता है, जो सुनाई देता है किसी को, जरूरी नहीं है कि 100 सुनाई देगा, उससे कम देगा, 99 दे सकता है फ्रीक्वेंसी या 90 दे सकता है। तो डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? ध्वनि से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो बताइए यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिए पहले इसको इधर लिखते हैं, 2, 6, 12, 20, 30 और 42। तो इसको कैसे करेंगे हम? इसको माइनस करते हैं, तो कितना हो गया? 4, यहाँ जा रहा है 6, यहाँ 8, फिर यहाँ 10, यहाँ 12। देखिए सीक्वेंस में जा रहा है, 4, 6, 8, 10, 12। अगला बार क्या जाएगा? 14 जाएगा। तो 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेंशन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती, जो त्रिपक्षीय है, एक तटरक्षक अभ्यास है, नेवी का ये एक एक्सरसाइज है। दोस्ती 16 में कौन सा देश शामिल नहीं है? जो दोस्ती 16 अभ्यास को एक्सरसाइज किया गया था, तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बताइए। नेपाल शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इनमें से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का इसमें से ऑप्शन है तुरंग, है, वाजी और सचेतक। तो बताइए इसमें घोड़ा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो फ्रेंड इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचेतक। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि तुरंग, है, वाजी इन घोड़ा का पर्यायवाची है। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? वाजी, है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरक, तुरंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20% छूट देने पर एक रेफ्रिजरेटर की बिक्री कीमत 26,000 है। यदि छूट 40% दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो? तो बताइए, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 20% छूट देने पर एक रेफ्रिजरेटर का कीमत क्या होता है? 26,000 हो जाता है। यदि छूट 40% दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए हर ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अगर इस फ्रिज में 22% का डिस्काउंट दे दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 78%। और यही 78% का कीमत कितना है? 26,000 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 40% का डिस्काउंट दे दिया जाए, अगर 40% डिस्काउंट दे देंगे तो कितना बचेगा? 60% बच जाएगा। तो 60% में इसका विमूल्य क्या होगा जब इसको 40% डिस्काउंट दे देंगे? तो इसका हो जाएगा 26,000 बाई 78 गुने 60। तो चलिए इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो गया? 3। फिर इसको अगर 20 से फिर इसको डिवाइड करते हैं तो 20 हो जा रहा है। यहाँ 1000 बचा हुआ है, तो 1000 गुने 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा 20,000। अगर 22% के छूट दे रहे हैं तो 26,000 होता है उस फ्रिज का कीमत। अगर हम 40% डिस्काउंट दे देंगे
तो उस फ्रिज का कीमत हो जाएगा 20,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम भारत रत्न किसे प्राप्त किया गया? सीवी रमन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू? तो सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी, इसको फिल करना है, तो ये कैसे जाएगा? तो देखिए इसमें कैसे फिलअप होगा। ए बी सी है, तो ए बी सी को एक बार ऐसे साइड कर देंगे, तो ए बी सी में सब में सिंगल सिंगल लेटर है। फिर इसमें ए को यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिए डबल ए हो गया बी सी, यहाँ से ऐसे इसको साइड कर दिए। फिर डबल ए हो गया, तो यहाँ डबल ए हो गया था, ऑलरेडी डबल ए के साथ चल रहा है सीक्वेंस, तो फिर एक डबल बी कर देंगे। फिर यहाँ सीक्वेंस में कर देंगे इसको, तो देखिए ए बी सी सिंगल सिंगल जा रहा है, डबल ए बी सी जा रहा है, डबल ए, फिर आगे डबल ए डबल बी जा रहा है, फिर आगे यहाँ डबल ए होगा, डबल बी भी आगे है, तो यहाँ सी सिंगल है, तो यहाँ भी सिंगल हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में ये रीजनिंग आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो इसमें हम क्या क्या वैल्यू पुट रखेंगे? तो ए बी ए सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अनावरण किए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाराणसी में संत रविदास की मूर्ति जी का अनावरण हुआ है। चैन का बंसी बजाना का मुहावरा का अर्थ क्या है? मौज करना, किसी को परेशान कर आनंद उठाना, कृष्ण की बंसी बजाना, किसी की मजाक उड़ाकर आनंद लेना। तो चैन की बंसी बजाना का मतलब होना मौज करना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौज करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा? तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? तो मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला हो जाता है आपको इसका फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर ए इंटू बी, ठीक है। और तृतीयानुपाती का मान क्या होता है? फॉर्मूला तृतीयानुपाती का फॉर्मूला हो जाता है बी स्क्वायर बाई ए, और इन दोनों का क्या बोल रहा है कि अनुपात क्या होगा? तो इसका अगर हम निकालते हैं, मध्यानुपात निकालेंगे, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 3.6, जो कि इसको हमें सोल्व करने पर हमें मिलेगा कितना? 2.4। आगे हम करते हैं तृतीयानुपात, यानी बी स्क्वायर बाई ए, तो बी का मान कितना है? 8, तो 64/5। तो हमें अब अनुपात निकालना है, मध्यानुपात और तृतीयानुपात का अनुपात निकालना है। तो 2.4 रेशियो 6.6/5, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 2.4 इंटू 5 बाई 64, और इसको मैं दशमलव को नीचे करके और इसको ऊपर रख देंगे, तो ये दशमलव कहाँ चला गया? वहां चला गया। ये 10 कहाँ चला गया? आगे चला गया। तो आप इसको कटाते हैं, 5 इंटू 2 यानी 10, और इसको कटा दिए 12 से, तो हमारे पास कितना हो गया? 12 और 64, तो 4 से फिर कटाते हैं, 4 तिहाई 12, और ये 4 चौके 16 इंटू 4 64, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? बताइए अलमाटी बांध किस नदी पर? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन का गंध का कारण क्या है? जो लहसुन होता है उसका एक स्मेल होता है, उस स्मेल का मुख्य रीजन क्या है? सल्फर यौगिक के कारण, हाइड्रोजन यौगिक के कारण, कार्बन यौगिक के कारण, या ऑक्सीकरण के कारण? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, जो लहसुन का जो एक स्मेल आता है उसमें एक सल्फर नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जो कि इसके चलते इसमें स्मेल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताइए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए अब ये 80 कैसे आया है, तो चलिए हम इसको 80 कैसे लाए हैं, 5 इंटू 4, ठीक है। और ये जो 2 है ना, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 80। फिर इसको चलिए सेटिस्फाइड करते हैं, 225 कैसे आया है, तो इसको करेंगे 3 इंटू 3, ठीक है। और इस 5 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1, और इस 6 का वैल्यू को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे 6 को, तो ये हो गया 36 गुने 4 बराबर 144 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सदिश राशि इसमें से कौन है, वेग, समय, लंबाई और द्रव्यमान। तो इसका जवाब हो जाएगा सदिश राशि वेग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20% की छूट देने पर एक रेफ्रिजरेटर की कीमत 26,000 रुपया है। यदि छूट 40% दी जाती है तो उसका विमूल्य क्या हो जाएगा। फ्रेंड ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गई है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में से सॉल्व भी किया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो हम लोगों ने सॉल्व करके भी इसे देखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने बिना बैग के ही स्कूल जाने के लिए एक पहल का शुरुआत किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब ऐसा हो गया है कि बच्चे बिना बैग के ही स्कूल जाएंगे, यानी यह क्षेत्र, यह जो विकास है डिजिटल की तरफ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक, सॉरी भाववाचक। ईमानदारी, बेईमानी, ये सब किस में आ जाता है, भाववाचक में। देखिए भाव को डोनेट कर रहा है, ईमानदार है भाई, उसका भाव है, उसका स्वभाव है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कैट बराबर 57, बैट बराबर 58, तो सी का क्या होगा। देखिए कैसे हुआ है, कैट का वैल्यू कैसे हुआ है 57, तो देखिए सी किस पर आता है, 3 पर, 1 कितना, ए किस पर आता है, 1 पर, और टी 20 पर। हम इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सी 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 26, और ये कितना हो जाएगा 7, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 4 17, और ये 2 2 4 1 5। तो क्या हुआ है, इन्वर्स हुआ है। ऐसे भी बैट को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 58 आ जाएगा। ठीक उसी तरह सी को किया जाए तो एस कितना पर आता है, 19 पे आता है। एच कितने पर है, 8 पर। ई 5 पर। अब इन तीनों को इन्वर्स करिए तो 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 2 9 11, और 11 9 कितना होता है, 11 और 8 19, ठीक है। और ये 2 1 3 और 1 4, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इन्वर्स करके ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैतनिक का विलोम शब्द क्या होगा। वैतनिक का विलोम शब्द बताइए क्या होगा, अनैतनिक, अवैतनिक, तो बताइए उपतैनिक, अनुतैनिक। इसमें कुछ नहीं है, वैतनिक में सिर्फ अ लगा देना है। तो अ किस में लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लगा है। तो वैतनिक में अ जोड़ देंगे तो इसका विलोम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय गेंदबाज 500 टेस्ट विकेट लेने वाला दूसरा गेंदबाज बन गए हैं। हाल ही में कौन भारतीय गेंदबाज हैं जो
500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर अश्विन ने 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुपया 1440 की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि पहले भाग पर 2% की दर से 3 वर्षों का, दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 वर्षों का और तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें कितना है, 3 भाग दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले भाग को ए मान लेते हैं, दूसरे भाग को बी और तीसरे भाग को सी। तो जब एसआई हम निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ए जो अमाउंट है अगर हम उस पे एसआई ए का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वही रेट में समय से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 और बी में 3% इंटू 4 यानी 12 और सी भाग पर यानी 4% इंटू 5 यानी 20 हो जाता है, ठीक है। तो इन और इसमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि साधारण ब्याज बराबर है। वो तीनों अमाउंट में जो अलग अलग रेट और अलग अलग टाइम दिया गया है, अगर हम एसआई निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या है, बराबर है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, एसआई क्या है, बराबर है। एसआई तीनों कंडीशन में बराबर है तो हम बराबर करते हैं, 6A इक्वल टू 12B इक्वल टू 20C, ठीक है। तो हम ए और बी और सी रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका हम एलसीएम निकाल देंगे, 6, 12 और 20 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 60 हो गया, तो हम इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर यहाँ 12 है, 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये 20 है, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 को, ये हो जाएगा 3। तो देखिए ये जो अमाउंट है ना, ये 1440 रुपया जो 3 भाग में डिवाइड हुआ था ए बी और सी में। तो किसी को 10 यूनिट, किसी को 5 यूनिट और ये किसी को 3 यूनिट। यही 10, 5, 15 और 3 18 यूनिट किसके बराबर था, 1440 रुपए के बराबर था। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा किसके और किसके बीच। तो सबसे बड़े भाग से सबसे छोटे भाग का अंतर। तो सबसे बड़े भाग कितना है इसमें, तो सबसे बड़े भाग है कितना है 10 और सबसे छोटा कितना है 3। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 7 और टोटल अमाउंट कितना है 1440 है और ये कितना हो जाएगा 10, 5, 15, 3, 18 और इसमें हम 7 से करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 7 44 से, यहाँ हो जाएगा 7 और ये हो गया 0। तो इसमें हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 18 इंटू 8 होता है, कितना होता है 144 होता है, 18 8 44 से। तो हमारा यहाँ हो गया 140 गुने 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 14 साथ 18 इंटू 8 क्या होता है 144 होता है। तो फिर इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 18 8 44 से। तो इसमें हमारा हो गया 80 इंटू 7, 8 7 56, 560 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत, अग्नाशय, तंत्रिका तंत्र या अमाशय। तो पीलिया से लीवर यानी अंग प्रभाव होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है, अ, आ, क, ग, थ, ध या म, फ। तो बताइए कौन। तो अल्प प्राण इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क और ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। जैसे ये इसके साथ जो रिलेशन है तो बताइए इसका और इसके साथ क्या रिलेशन होगा। तो देखिए इसमें कैसे जा रहा है, इसका इसका कैसे रिलेशन बना, देखिए 2 में अगर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 5 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 में अगर +1 करेंगे 5 हो जाएगा, 1 में +1 करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह
9 में अगर हम +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 8 में अगर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 में +1 4 और 2 में +1 3। तो ऑप्शन हो जाएगा 10 9 4 3, जो कि हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। पीवीआई क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? मौलिक अधिकार के हमने बारे में जानते हैं कि इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार किस में है? तो समता का अधिकार किससे है? 14 से 18। स्वतंत्रता 19 से 22। तो शोषण का किससे है? 23 से 24 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुल्स आई एक वर्ड्स है जो ऑप्शन मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, पोलो और शूटिंग में किसमें से इस वर्ड्स का उपयोग होता है? तो शूटिंग में होता है। बुल्स आई का संबंध शूटिंग खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू का बहुवचन बताइए क्या होगा? ऑप्शन देखिए और बताइए आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आंसू ही रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पिक्चर में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसमें कितना वर्ग होगा? तो देखिए अब पिक्चर में चलते हैं। देखिए एक वर्ग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर एक यहाँ से देखिए, ये हो गया 1। फिर ऐसे देखते हैं, ये हो गया 2। फिर इसको यहाँ से 3 और फिर एक यहाँ से 4। 9 4 कितना हो गया 13 और एक सबसे बड़ा वाला तो कितना हो गया 1। टोटल कितना हो गया 14। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी का निर्माण होता है? बताइए कितना एटीपी का निर्माण होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 एटीपी। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से 24 एटीपी का निर्माण होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एवोगाड्रो परिकल्पना, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या बर्नौली प्रमेय पे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए और बी किसी व्यापार में 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 6 महीना बाद सी बी के बराबर पूंजी निवेश करता है, तो अंत में तीनों का लाभ का अनुपात ज्ञात करें। तो बताइए इसका कैसे बनाया जाएगा? ए और बी किसी व्यापार में 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, तो ए और बी और इधर सी भी लिख लेते हैं। तो कितने अनुपात में? 3 और ये 5। 6 महीना बाद सी जो है बी के बराबर पूंजी निवेश करता है, तो बी कितना निवेश करता है? 5 करता है, तो सी भी 5 करता है, लेकिन 6 महीना बाद करता है। तो ये लोग 6 महीना पहले किए होंगे, तो इनको क्या होता है वर्ष के अंत में, यानी सी सिर्फ 6 महीना के लिए ही लगाया था, तो ये 6 के लिए लगाया था। तो बाकी कितने दिन के लिए लगाए थे? 12 के लिए लगाए थे, 1 साल के लिए। तो ये देखिए कितना हो गया, इसको कटाइए, ये हो गया 1 3 से इसको हम कटाएं, फिर ये होगा 3 चौके 12, ये हो गया 3 दूनी 6। फिर ठीक उसी तरह इसको 2 से कटाते हैं, 2 छक्का 12, ये 2 दूनी 4, ये हो गया कट गया। तो यहाँ हो गया आपका, यहाँ 2 नहीं होगा, 2 छक्का 12, यहाँ 6 हो जाएगा, 2 छक्का 12। तो देखिए अब क्या क्या बचा हमारे पास, 6:5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये हो जाएगा 5। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6:10:5 में इन्होंने पूंजी का निवेश किया था। निरोग शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? निरोग शब्द में कौन सा संधि होगा? स्वर संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या द्वंद्व संधि? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी विसर्ग संधि। देखिए निरोग में क्या होता है, नी जोड़ रोग, तो देखिए इसमें आया ना दो बिंदु, तो इससे क्या होगा, विसर्ग संधि का इंडिकेशन है। जैसे निरोग हम करते हैं तो नी धन रोग, तो ये जो नी जो ये जो आ रहा है यही विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनवास के लिए समास विग्रह क्या होगा, वन के वास, वन के लिए वास, वन में वास या वन को वास, तो बताइए। वनवास के लिए समास विग्रह में हमारा जवाब हो जाएगा वन में वास। क्या होगा, वन में वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है, तो गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या विदेश मंत्रालय, तो इसका जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय मणिक राव खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम बाइक्लोराइट, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है, गोवा और तिरुवनंतपुरम, तूतीकोरिन तथा पंडित पुडुचेरी, मुंबई तथा गोवा या गोवा तथा दमन, तो इसका जवाब हो जाएगा मुंबई तथा गोवा के बीच कोंकण तट फैला हुआ है। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि एक किसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान तथा दाएं से 24वें स्थान में है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए टोटल नंबर ज्ञात करने के लिए होता है इसका एक फॉर्मूला, एक ही व्यक्ति है जो बाएं से 15वें स्थान में है और दाएं से 24वें स्थान है, तो इसका फॉर्मूला होता है बाएं प्लस दाएं -1, इसमें हो गया 15 प्लस 24 -1, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 24 15 कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 1 3 -1 यानी 38, 38 आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन होगा अगर कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति हो जिनका बाएं से कोई अलग स्थान है, दाएं से कोई अलग स्थान है, तो उस पंक्ति में टोटल कितने नंबर हैं उसको ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर और -1 कर देना है, क्योंकि वो व्यक्ति दोनों साइड से गिनती हो जा रहा है, तो हमें तो गिनती एक साइड से करना है तो 1 माइनस करना पड़ता है। रत्नाकर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, बताइए, रत्नाकर का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रत्न प्लस आकर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, गुरुता, यकृत, अमाशय या पीयूष, तो इसका जवाब हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी लीवर हो जाएगा। 5,000 रुपए को 2 वर्षों के लिए तथा 3,000 को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए तथा उसे कुल ब्याज 2200 मिला, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी, इसमें कह रहा है कि 5,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए तथा 3,000 रुपया को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए गए हैं, तो इन दोनों से कितना साधारण ब्याज प्राप्त होता है, 2200 रुपये प्राप्त होता है, तो बताइए किस दर पर दिया गया था ये पैसा, तो चलिए इसको बनाते हैं हम। तो देखिए इसका ट्रेडिशनल तरीका से बनाते हैं, 5,000 गुने, यानी हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है, तो मूलधन गुने समय गुने रेट निकालना है, तो आर को हम आर कर देते हैं, यहाँ 100 कर दिए। ठीक उसी तरह प्रिंसिपल कितना दिया है, 3,000, टाइम कितना दिया है 4 वर्ष, और रेट तो हमें निकालना है,
तो हमारा कितना है SI इन दोनों पर 2200 रुपया। तो हम 1/100 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और 5000 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 10,000 R प्लस इसमें कितना हो जाएगा 12,000 R, ठीक है। और इधर कितना है 2200, तो इसको 100 को हम उधर लेके चल जाएंगे और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 22,000 R बराबर इधर हो गया 2200 गुने 100। इसको दो सोना से दो सोना कटाते हैं, फिर इसको कटा दिए और 22 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आ जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा 10%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड हमारा 50 क्वेश्चन का जो मिनी मॉक टेस्ट है यूपी पुलिस के लिए यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक 50 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट MCQ जो कि यूपी पुलिस का MCQ के तौर पे मैं लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।